नई दिल्ली में कल एक खास और चौंकाने वाला गेस्ट देखा गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। यानी एमबीजेड अचानक इंडिया पहुंचे। यह दौरा इतना सीक्रेट था कि इसकी घोषणा भी आखिरी वक्त पर हुई। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और दोनों देश के नेता एक ही कार में साथ निकले। यह मुलाकात सिर्फ कर्टेसी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़े डिप्लोमेटिक संकेत छिपे थे। मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने प्रधानमंत्री मोदी के रेसिडेंस पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ट्रेडिशनल झूला और पश्मीना शॉल भेंट की। लेकिन यह यात्रा सामान्य नहीं थी। पहली बात, इसका ऐलान ठीक एक दिन पहले हुआ, जो किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए असामान्य है। दूसरी बात, एमबीजेड सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत आए, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में सीक्रेट मीटिंग क्यों हुई। भारत सरकार ने इस दौरे के कई बड़े नतीजे बताए। सबसे अहम है डिफेंस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक साझेदारी। इंडिया और यूएई जल्द ही एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट की ओर बढ़ रही हैं। दोनों देशों के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में साथ मिलकर सैटेलाइट बनाने की योजना, सैटेलाइट लॉन्च साइट और ट्रेनिंग सेंटर, एनर्जी सेक्टर में बड़ा समझौता हुआ। यूएई भारत को लंबे समय तक एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। रीजनल इशू पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई, शांति और स्थिरता की बात कही। वहीं यूएई ने आतंकवाद और समर्थकों की खुलकर निंदा की। लेकिन असली कहानी इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल संकेतों में है। 4 बड़े फैक्टर इस दौरे को खास बनाते हैं। पहला, सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव। यमन को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ है और कई मिडिल ईस्टर्न देश सऊदी अरब के साथ खड़े दिखे। इससे यूएई खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। दूसरा, इस्लामिक नाटो की चर्चा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ, जिसमें एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी जैसी बात है। अब इसमें टर्की से जुड़ने की भी खबरें हैं। इससे रीजन में नया पावर ब्लॉक बनता दिख रहा है। तीसरा, ईरान संकट। अमेरिका की गतिविधियां बढ़ रही हैं और संभावित हमले की आशंका बनी हुई है। मिडिल ईस्टर्न देश ट्रंप से हमला न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स में यूएई का नाम कहीं भी नहीं है। चौथा, गाजा पीस प्लान। ट्रंप ने यूएई और इंडिया को इस पहल में शामिल होने का न्योता दिया है। इसी संदर्भ में एमबीजेड का इंडिया आना बेहद अहम हो जाता है। इस मुलाकात में डिफेंस, स्पेस, एनर्जी और न्यूक्लियर सहयोग जैसे विषयों पर बात हुई। खासकर डिफेंस एग्रीमेंट गेम चेंजर साबित हो सकता है। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, हथियारों की खरीद, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब दोनों देशों के बीच और गहरी डिफेंस कॉपरेशन। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि वह किसी रीजनल वॉर या अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की नीति है बैलेंस और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की, लेकिन एमबीजेड की इंडिया विजिट की टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेस्ट एशिया इस वक्त टेंशन, वॉर और अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे में वहां के देश अमेरिका से आगे बढ़कर नए भरोसेमंद पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और यूएई की उस विश लिस्ट में इंडिया अब एक मजबूत नाम बन चुका है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।